फिर एडवांटेजेस, ये बहुत पूछा था एग्जाम में, वाई इज लो मोलिकुलर वेट हेपारिन प्रेफर्ड, आपके प्रोफेशनल्स आने वाले हैं बीबीएस स्टूडेंट्स के, तो उसमें ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहला एडवांटेज लो मोलिकुलर वेट हेपारिन का है बेटर सबक्यूटेनियस बायो अवेलेबिलिटी, बेटर सबक्यूटेनियस। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई मुझे लिख के डेफिनेशन बताइएगा बायो अवेलेबिलिटी की। ओके, आई एम वेटिंग। बेटर सबक्यूटेनियस बायो अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? ठीक। फिर इफेक्ट्स आर लॉन्गर एंड कंसिस्टेंट, इफेक्ट्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। इफेक्ट्स आर लॉन्गर एंड कंसिस्टेंट, वाई? बिकॉज इसको वंस डेली एडमिनिस्टर करना होता है, बस वंस डेली सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। उसके बाद डोज इज गिवन इन मिलीग्राम, डोज जो होती है वो मिलीग्राम में, तो उसमें क्या होता है हेपारिन में यूनिट्स में देते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी लेथन होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो इसमें डोज मिलीग्राम में आराम से करते हैं, यूनिट्स में बड़ा झोल होता है। ठीक है। सो डोज मिलीग्राम में तो आराम से बॉडी वेट बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, आराम से बॉडी वेट बेसिस पे। फिर उसके बाद चांसेस ऑफ हिमरेज लेस होते हैं इसमें, हिमरेज स्टैंड्स फॉर ब्लीडिंग, सो चांसेस ऑफ हिमरेज आर लेस, इसके लिए हम लो मोलिकुलर वेट हेपारिन को प्रेफर करते हैं। उसके बाद लेसर एंटी प्लेटलेट एक्शन, इसका प्लेटलेट को एक कम इफेक्ट करता है, तो अच्छा है ना हमारे लिए। लेस इंटरफेरेंस विद व्हाट, ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट ही तो हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में, प्लेटलेट का प्लग आ जाता है, तो लेसर एंटी प्लेटलेट एक्शन, लेसर एंटी प्लेटलेट एक्शन, तो लेस इंटरफेरेंस विद हीमोस्टासिस। उसके बाद नंबर 7, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज लेस फ्रीक्वेंट, thrombocytopenia, that is low platelet count, is less frequent, thrombocytopenia is less frequent। उसके बाद और क्या इसका फ़ायदा होता है, और सबसे बड़ा झाम क्या होता है ना, हेपारिन में एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की मॉनिटरिंग चाहिए होती है, तो इसमें कोई लैब मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और क्लॉटिंग टाइम दीज आर नॉट प्रोलॉन्ग्ड, एंड बिकॉज दीज आर नॉट प्रोलॉन्ग, तो आपको इसमें कोई भी लैब मॉनिटरिंग की ज़रूरत ही नहीं। हम मज्जे में, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि लैब मॉनिटरिंग नहीं करनी है तो निश्चिंतता से हम दे सकते हैं, कोई झाल नहीं, कोई झोल नहीं। अब इंडिकेशंस ऑफ लो मॉलिकुलर वेट हेपारिन, किस किस में हम देंगे लो मॉलिकुलर वेट हेपारिन को? सबसे पहला प्रोफाइलैक्सिस of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in high risk patients undergoing surgery, stroke, prophylaxis of stroke में भी दे सकते हैं, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, high risk patients जिनमें सर्जरी होने वाली है, या stroke या other immobilized patient या bed ridden patient जितने भी हैं। ठीक। फिर उसके बाद नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक। उसके बाद इट कैन बी गिवन इन अनस्टेबल एंजाइना, इट कैन बी गिवन टू पेशेंट्स विद अनस्टेबल एंजाइना। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या होता है अनस्टेबल एंजाइना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आई एम लविंग इट, मैकडॉनल्ड्स में है कुछ बात, आई एम लविंग इट, आई विल लव इट एब्सोल्युटली, अगर आप लोग मुझे लिख के दोगे मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे कि क्या क्या होते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना और ये सब कुछ। ठीक, आई एम लविंग इट व्हेन माय स्टूडेंट्स आर आंसरिंग माय क्वेश्चंस। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक। एंड लास्ट यूज़ होता है इसका टू मेंटेन द पेटेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ व्हाट, कैनुला एंड शंट्स, टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ कैनुला एंड शंट्स इन पेशेंट्स। किस में पढ़ते हैं शंट्स?
जिसने भी बोला ना, थैंक यू सो मच फॉर स्टडिंग सो मच. पेटेंसी ऑफ कैनुला एंड शंट्स इन डायलिसिस पेशेंट्स. और किसमें, और किसमें? अरे भाई साहब बोल दिया, सही में बोल दिया. अरे यार नहीं, ऐसा मत करो तुम लोग तो यार. मेरे से आगे निकल जाओ, इससे बड़ी मुझे कोई खुशी नहीं. मेरे को पछाड़ दो मेरी नॉलेज में. आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स मेरे से आगे निकल जाएं. और निकलेंगे ये करियर वाले ना, जो मेरे चश्मो चिराग हैं. 2 स्ट्राइकिंग पर्ल्स इशिता और आयुष की तो मैं बात कर ही चुका हूँ. और बाकी आने वाले जूनियर्स उनको भी वो अच्छे से ट्रेन करेंगे. सो ये लोग ब्राइट शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई मुझे अभी दिख रहे हैं. आई कैन विजुअलाइज देम एक्चुअली. एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन. ठीक, ये हीमोडायलिसिस है. पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता ही है, पढ़ चुके हो. कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना.